जिस मिट्टी पर हम चलते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारा हर एक परमाणु कभी किसी मरते हुए तारे की आखिरी धड़कन में जन्मा था। साधारण तारे हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व बना सकते हैं, लेकिन लोहे, Fe, निकल, सिलिकॉन, कैल्शियम, हमारी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम, हमारी खून की हीमोग्लोबिन में मौजूद लोहे का एक एक परमाणु, ये कभी भी किसी सामान्य तारे में नहीं बन सकते। इनको बनाने के लिए चाहिए अकल्पनीय ताप, अकल्पनीय दाब और अकल्पनीय विनाश, जो केवल एक सुपरनोवा के विस्फोट में संभव है। जब कोई विशाल तारा अपने जीवन की आखिरी सांस लेता है, उसके भीतर का गुरुत्व और तापमान इतना बढ़ जाता है कि परमाणु एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और वहीं जन्म लेते हैं वे भारी तत्व जिनसे ग्रह बनते हैं, समुद्र बनते हैं, पर्वत बनते हैं। और अंत में हम बनते हैं। हां, हम सचमुच स्टारडस्ट हैं। तारों की राख, तारों का प्रकाश और तारों का इतिहास, यही हमारी हड्डियों में, यही हमारे खून में बहता है। अब इसमें जोड़िए भारतीय दर्शन की वह गहरी सच्चाई। हमारे आर्य कहते थे, जन्म और मृत्यु कोई अंत नहीं, बस रूपांतरण है। जिस तरह एक तारा मरता है तो उसका विनाश ही नए तत्वों की उत्पत्ति बनता है, वैसे ही भारत की दर्शन परंपरा कहती है, प्रलय के बाद सृष्टि, मृत्यु के बाद जन्म और अंत के भीतर ही शुरुआत छिपी होती है। जिस तारे की मृत्यु ने हमारे शरीर के परमाणु बनाए, उसी तरह हमारा यह शरीर भी कभी पृथ्वी में लौटेगा, फिर किसी पेड़ की जड़ बनेगा, किसी नदी की धारा बनेगा, किसी नए जीवन की सांस बनेगा। यही है ब्रह्मांड का अंतिम चक्र। तारे मरते हैं, हम जन्म लेते हैं, हम समाप्त होते हैं और जीवन फिर शुरू होता है। हमारी सभ्यता हजारों साल पहले यह कह गई थी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मांड हूं, मैं वही तारा हूं, मैं वही प्रकाश हूं। और जब आप अगले कभी रात के आसमान को देखें, याद रखना, आप उन सितारों को नहीं देख रहे, आप अपनी ही कहानी को चमकते हुए देख रहे हैं।